आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडिया एमआरएफए टेंडर के तहत 114 जेट खरीदना चाहती है, जिसमें राफेल बेस्ट है। अब सवाल है कि इसे डायरेक्ट फ्रांस से खरीदना सस्ता होगा या भारत में बनाना सस्ता होगा। फ्रांस से डायरेक्ट खरीद लगभग $35 बिलियन का होगा, जबकि इंडिया में खरीद का इनिशियल कॉस्ट $36.5 बिलियन तक जा सकता है। लेकिन मेक इन इंडिया से लोकल जॉब क्रिएशन और अपग्रेड्स में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, जो ऑपरेशनल रेडीनेस को इनहेंस करेगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इंडियन नेवी ने हाई पावर लेजर सोर्स का डिजाइन और डेवलपमेंट शुरू किया है, जिसका आउटपुट 10 किलोवाट से ज्यादा होगा और इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को फंडिंग दी जाएगी ताकि वो एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। नेवी की जरूरतें वाइड वेब लेंथ रेंज और स्केलेबल पावर आउटपुट है ताकि वो ड्रोन अटैक और मिसाइल बॉम्बार्डमेंट जैसे थ्रेट्स का सामना कर सके। जीटीआरई ने स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलपमेंट शुरू किया है। यह हॉवरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाएंगे और इनका लाइफ साइकिल सपोर्ट इंडिया में ही होगा। प्रपोज्ड हॉवरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन में 28 मीटर लेंथ, 45 नॉट मैक्सिमम स्पीड और 20 टन पेलोड कैपेसिटी है। ये टेक्नोलॉजी नेशनल वाटरवेज और टूरिज्म में भी यूज की जा सकती है, जो ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएगी। एल्बिट का हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम AMCA कॉकपिट के डिजाइन को इनहेंस कर सकता है। डियाडो के करंट सिमुलेटर में पुरानी HUD है, लेकिन फाइनल वेरिएंट में यह HMD से रिप्लेस हो सकता है। एल्बिट के HMD के प्रिसाइज हेड ट्रैकिंग से पायलट को सारा फ्लाइट और सेंसर डाटा हेलमेट पर ही मिलेगा, जो कॉकपिट को सिंप्लीफाइड और इंटुएटिव बनाएगा। यह पायलट वर्कलोड को कम करेगा और सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा। फिलहाल HUD को रिटेन करना अनक्लियर है। सेफ्रॉन ने एमआरएफए टेंडर के लिए डेसॉल्ट को सपोर्ट करते हुए M88 इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का वादा किया है। M88 जो राफेल को पावर देता है, हैदराबाद में सेफ्रॉन के MRO फैसिलिटी में प्रोड्यूस हो सकता है और अगले 40 सालों में 350 इंजन की डिमांड हो सकती है। सेफ्रॉन ने TOT का ऑफर भी दिया है, जिससे इंडिया में स्वदेशी कंटेंट 60% तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-1A और MK-2 के बीच प्रोडक्शन गैप को ब्रीच करने के लिए HAL को प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने को कहा है। 97 MK-1A जेट के एडिशनल ऑर्डर ने प्रोडक्शन टाइमलाइन को 2031 से 32 तक बढ़ा दिया है, जिससे MK-2 की डिलीवरी डिले हो सकती है। HAL 2029 तक लिमिटेड MK-2 प्रोडक्शन शुरू करेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना प्राइवेट कंपनी को 5 MK-2 जेट एनुअली प्रोड्यूस करने का ऑप्शन दे रहा है, जिससे 40 जेट आउटसोर्स किए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना एम्ब्रायर C390M को मिनी एरियल बॉम्बर में बदलने का प्लान बनाया है, जो निर्भय क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च अनमेंडेड एरियल व्हीकल लॉन्च कर सकता है। C390M की 23 टन पेलोड कैपेसिटी और 2815 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज इसे इफेक्टिव लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए सुटेबल बनाती है। ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक मिशन में तेजी से स्विच होने की कैपेबिलिटी से भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस में सुधार होगा, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जरूरी है। डियाडो नेवी को नेवल LCA प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए कन्वेंस करने में लगी हुई है। सितंबर में डियाडो चीफ ने 8 से 10 नेवल LCA का ऑर्डर देने का पुश दिया था, लेकिन नेवी का इसके लिए बड़ा विजन है, जो एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेशंस में यूज होगा। ADAMU-MT टेक्नोलॉजी को 2025 से 26 में डेमोन्स्ट्रेट करने की योजना बना रही है, जो आगे चल के TEDBF और AMCA जैसे फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। जर्मनी की TKMS ने इंडियन नेवी के लिए एक सबमरीन मॉडल दिखाया है, जो टाइप 212 CD से मिलता जुलता है। इस सबमरीन का एक्सटीरियर स्टील्थ फीचर टाइप 212 CD का है, लेकिन इंटरनल सिस्टम पुराने टाइप 214 प्लेटफॉर्म पर है। इस हाइब्रिड डिजाइन से TKMS ने कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्लान बनाया है। इसे टाइप 214 NG के नाम से जाना जा सकता है, जो एडवांस AIP सिस्टम के साथ एक्सटेंडेड अंडर वाटर ऑपरेशन की कैपेबिलिटी देगा और फैसिलिटेड आउटर हल डिजाइन स्टील्थ फीचर बढ़ाता है। EPHL ने नेवल पर्सनल के लिए रियलिस्टिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए फायर फाइटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी तैयार की है। यह फैसिलिटी 3 डेक शिप जैसे स्ट्रक्चर और वाटर होज ट्रेनिंग रेंज जैसी एडवांस फीचर से भरी हुई है। सेफ्टी पर फोकस करते हुए FFTFDIN 14097 और NFPA गाइडलाइंस को फॉलो करता है। सिमुलेटर में शिप के 5 फायर प्रोन एरिया जैसे इंजन रूम और गेले में फायर सिमुलेटर होता है, जो ट्रेनी को रियल वर्ल्ड सिनारियो का अनुभव कराता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।